नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरे साथ जज़्बात। तो जज़्बात खत्म हुई थी रिधिमा के आने से और अब शुरुआत करते हैं रिधिमा से। रिधिमा जो है वो अपना हाथ शायरन और उस लड़के के बीच लेकर खड़ी थी। तभी शायरन और वो लड़का रिधिमा की तरफ देखते तो रिधिमा बड़े गुस्से से उस इंसान की तरफ देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मानो उसे अभी खा जाए। तभी वो अपने हाथों से थोड़ा-सा उसे पीछे करती और कहती, "कूल बड़ी।" तभी शायरन जो है वो रिधिमा के पास आती और कहती, "बॉस, अच्छा हुआ आप आ गए। ये इंसान मुझे फ़ोर्सफुली किस कर रहा था।" तो रिधिमा उसकी तरफ देखती है और उसकी तरफ चल के जा रही थी। तो वो अपने सूट को ठीक कर रहा था और कहता है कि, "मैं मैं इस लड़की को क्यों मुँह लगाने लगा? यही खुद मुझे कह रही थी कि मुझे किस कर लो।" तो रिधिमा रुक जाती है और शायरन की तरफ देखती है। तो शायरन और रिधिमा का एक आई कांटेक्ट होता है। शायरन की आंखें जो है वो आंसुओं से भर चुकी थी। तभी रिधिमा जो है अपनी मुट्ठियों को पीछ लेती है और उस लड़के की तरफ देखती है और उस लड़के की तरफ जाकर उसकी कॉलर को पकड़ लेती है, मानो अभी वो उसे मार ही डालेगी। तभी वो कहती है, "तुम स्टार कंपनी के सीईओ के बेटे हो ना?" तो वो लड़का कहता है, "हाँ, मैं ही हूँ आदित्य।" तभी रिधिमा जो है वो उसकी कॉलर छोड़ देती है और कहती, "अरे आप सर, आपसे मुलाकात हो गई, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। आप इस पार्टी में मिलेंगे मुझे सोचा ही नहीं था।" तो लड़का जो है वो अपने सूट को ठीक करते हुए कहता है कि तुम, अरे मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपको पता है? लोग कहते हैं कि आप जैसे ही बिज़नेस में आए, बहुत तरक्की कर रहे। आपकी बहुत नाम है लोगों में और सब लोग आपकी तरह ही बिज़नेस टाइकून बनना चाहते। तो वो कहता है, "हाँ, हाँ, वो है।" और उसकी नज़रें जो है वो शायरन की तरफ ही थी। नीचे से ऊपर वो शायरन को ही ताड़ रहा था, अभी भी कमीना कहीं का, कमीने लोग। तभी रिधिमा उसकी नज़रों को भाँप लेती है और कहती है, "अरे सर, क्या आप इस लड़की के पीछे पड़े? ये लड़की आपके लायक तो भी है, आपको तो इससे भी अच्छी-अच्छी लड़की मिल जाएँगी, आप ढूँढेंगी तो।" देखिए, ये कहा और आपका आपका स्टैंडर्ड इतना लो तो नहीं हो सकता ना सर। मानो वो उसे इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि वो नीचे गिर रहा है। तो वो कहता है, "हाँ, मेरा स्टैंडर्ड थोड़ी ना नीचा है। ये लड़की मेरे ऊपर आ रही थी, फ़ोर्स कर रही थी।" ओह! अच्छा सर। अच्छा ठीक है, अब इसे जाने दीजिए, छोड़िए इस मगरूर लड़की को। क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगे? ऐसा कह के वो अपनी जेब से एक, कहते हैं ना, टिश्यू पेपर निकालती है और कहती है, "सर प्लीज़ इस पे आपके साइन मिलेंगे?" तो कहता है, "ऑफ़ कोर्स" और वो उस पे साइन करता है और कहता है, "ठीक है" और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, जो रिधिमा है वो उस टिश्यू को बड़ी बेदर्दी से अपने हाथों में मसलती है और फेंक देती है। तभी जो शायरन है उसकी तरफ देखती है। पहले शायरन रो रही थी, अब उसकी आँखों में अंगारे बरस रहे थे। वो अपनी गुस्से वाली आँखों से रिधिमा को घूर रही थी और अपने पैर पटकते हुए रिधिमा के पास आते और कहती, "आप समझती क्या है अपने आप से? हाँ? आपने क्या कहा उससे?" "मैंने क्या कहा उससे? यही कि मेरी जैसी लड़की उसके साथ।" छी! आपकी सोच ही घटिया है, बिल्कुल उस इंसान की तरह। जब वो ये कहती ना तो रिधिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और रिधिमा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, "तुम्हें क्या लगता है, हाँ? क्या चाहती थी तुम? क्या क्या करना चाहिए था मुझे? आपको आपको उसे 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे।" "अच्छा? हाँ, 2 थप्पड़ खींच के।" "मैं उसे थप्पड़ क्यों मारती?" तो शैला उसकी तरफ देखने लगती है। थोड़ी दिमाग ही कहती, "हाँ, बताओ मैं उसे थप्पड़ क्यों मारती? तुम मेरी वाइफ़ हो।" जैसे ही वो ये कहती वाइफ़, तो शैलन की आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती। "बोलो, तुम मेरी वाइफ़ हो, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी बेस्ट फ्रेंड? बोलो, जो तुम्हारे लिए मैं उसको थप्पड़ मारती?" तो शैरन कहती कि इंसानियत
इंसानियत का भी तो कोई नाता होता है ना बॉस। हाँ होता है, इसलिए तो तुम्हें बचाया उससे। पहले ही वार्न किया था कि उसके साथ मत जाओ, पर तुम तो अपने कुछ और ही ख्यालों में थी, चली गई उसके साथ। और अभी मैंने तुम्हें उससे बचाया है, भले ही कोई भी तरीका हो, लेकिन तुम थैंक यू कहने के बजाय मुझ पे गुस्सा करे। वाओ, दैट्स अ ग्रेट नेचर। वो मैं जब वो कहती है तो रिधिमा उसके झट से हाथ से हाथों को झटक देती है और कहती, अगली बार ना मिस शैरन, किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ जाने से पहले 10 बार सोचिएगा। गुस्से में कहीं भी भुदक के जाने की जरूरत नहीं, समझी? और उसकी जो उंगली है, ऐसे फिंगर होती है, उसमें जो उसे उसके नाक को ऐसे, नाक की जो टिप है उस पे से थोड़ा सा होता है ना, नीचे से ऊपर ऐसे झटका देना। उसे ऐसे झटका देती है अपने मिडल फिंगर से और कहती है, ये जो नाक पे गुस्सा आता है ना बार बार, उसे थोड़ा कम कीजिए, समझी? और याद रखिए, मैं आपकी बॉस हूँ, आप मेरी नहीं। ऐसे कह के वहां से चली जाती। जैसे वो वहां से जाती, शरण जो है अपने पैरों को पटकती और कहती, क्या है ये? एक तो मैंने हेल्प की, लेकिन वो भी इतनी खराब तरीके से, मुझे इतना बुरा भला कह के। तो वो ऐसा कहकर अपने पैर पटक कर पार्टी में चली जाती। जैसे ही पार्टी में जाती है तो प्रीति और प्रिया उसके पास आ जाती है और कहती कि शरण, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें पार्टी में ढूंढ रही थी। वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली, बताओगी क्या हुआ है? तो शरण जो है वो सारी बात बता देती है प्रीति और प्रिया को। जैसे ही सारी बात पता चलती है, जो प्रीति है वो हंसने लगती है। तू क्यों हंस रही है, क्यों दांत दिखा रही है? अरे, मैम ने तुझे बचाया और ऊपर से तुमने उन्हें सुना दिया। व्हाट? क्या बचाया उन्होंने? तुझे पता है कितना बुरा भला कह रही थी मेरे बारे में? अरे तो तुझे क्या लगता है मैम कोई ही मैन है क्या जो उसे पंच लगा के बैठती? हाँ, मैम भी तो एक लड़की है। तभी ये प्रिया कहती है, वैसे एक बात तो है, प्रतिमा ने तुम्हारे लिए उससे ऐसी बात की? तो शारंग कहती है, हाँ। तो प्रिया कहती है, स्ट्रेंज। इसमें स्ट्रेंज क्या है? प्रीति प्रिया की तरफ देख के कहती है। तो प्रिया कहती कि रिधिमा किसी से बात नहीं करती बेवजह, और उसने शरण के लिए उससे बात की जिन जैसे लड़कों से वो बहुत ज्यादा नफरत करते। यही स्ट्रेंज। तभी जो शरण है वो, जो रिधिमा प्रिया के पीछे खड़ी थी, अपनी बिजनेस कलीग से बात कर रही थी, उसकी तरफ उसकी नजरें जाती है और वो भी सोचने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि सच में रिधिमा बेवजह किसी से बात नहीं करती, वो बस अपने आप में रहती। लेकिन आज जो उसने बिहेव किया कुछ अलग था, स्मार्टनेस कह सकते हैं उसकी। तभी जो शायरी है वो कहती है, वैसे आप सही कह रही हूँ, बॉस उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। हाँ तो करना ही पड़ेगा ना, उसकी माँ, मतलब आंटी जो है वो स्टार कंपनी के मालिक के साथ डील कर रही है, उन्होंने उसके साथ बिजनेस कर रही है, तो वो अपनी माँ के रिलेशन थोड़ी ना खराब करवाएंगी अपने गुस्से की वजह से। उसने तो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल किया होगा, मैं वही सोच रही। तो शायद बस रिधिमा की तरफ देख, रिधिमा गुस्से में थी और उसने वाइन के ग्लास को बहुत टाइटली पकड़ा था और वो बात कर रही थी सबसे। तभी प्रीति कहती कि अगर सब हो गया हो तो क्या घर चले? तेरी माँ के मुझे भी फोन आ चुके हैं। हाँ हाँ, चल चलते। और उसी वक्त वो प्रिया को कहते कि ठीक है मैम, हम चलते। तो प्रिया कहती हाँ, संभल के जाना। तो दोनों ही पार्टी से चले आते। अब दोनों ही स्कूटी पे बैठ के घर की तरफ निकल चुके थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी शारंग कहती कि तुझे क्या लगता है? क्या? किस बारे में? अरे बॉस के बारे में। बॉस के बारे में? मुझे क्या लगेगा बॉस के बारे में? अरे वो पल में धूप पल में छाव बन जाती, कुछ समझ में ही नहीं आता उनका। अच्छा, पर वो कब धूप बनी और कब छाव बनी?
तो जो रिद्धिमा के बारे में ऐसी बातें चल रही थी, शारण कहती उसे टैप कर मारते हुए कि तूने देखा नहीं, उन्होंने उस लड़की की हेल्प की, लेकिन पहले कैसे बिहेव किया और बाद में कुछ अलग ही किया है। कुछ समझ में नहीं आता कि वो जो पहले कर रही वो सही है, बाद में कर रही वो सही। तभी प्रीति कहती कि वो जो कर रही है ना वो सही है उनकी नज़रों में, फिर वो किसी को गलत लगे या सही, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तू इतना सोच मत उनके बारे में। वो हमेशा कहती, प्रिया मैम क्या कहती है, हाँ वो दिल में आती है लेकिन दिमाग में नहीं, और ऐसा कह के वो हंसने लगती है। तो शारण कहती जस्ट शट अप, वो मेरे दिल में भी नहीं आती और दिमाग में भी नहीं, चल अब घर चल। और वो दोनों घर चले जाते। घर जाने के बाद जो शायन की माँ है वो उसे बहुत सुनाती है, बहुत डांटती है कि वो इतना लेट क्यों आई है ऐसा। तो शायन उन्हें कहती है कि माँ पार्टी अभी भी खत्म नहीं हुई, हम बस जल्दी आ गए, ठीक है अब आप जाइए सो जाइए। और तू, मैंने भी कुछ खा लिया है माँ पार्टी में, तो मुझे खाने का मन नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा कह के वो अपने कमरे की तरफ चली जाती। दूसरी तरफ पार्टी अभी भी जारी थी, प्रिया नाच रही थी एंड बाकी लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो हमारी रिधिमा है वो अब धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने के लिए चली जाती। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ तरफ पहुंच जाती है तब उसकी माँ कहती है रिधिमा, तो रिधिमा रुक जाती है और पीछे मुड़ती है। कहाँ जा रही हो तुम बच्चा? वो माँ मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे लेकिन पार्टी अभी ओवर नहीं हुई। माँ मुझे ना सिर दर्द कर रहा है प्लीज, और मुझे नींद भी आ रही है, क्या मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर लूँ प्लीज माँ। तो उसकी माँ देखती है तो सच में जो हमारी रिधिमा है उसके चेहरे पे थोड़ी सी तो परेशानी नजर ही आ रही। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, ठीक है जाओ। तो ऐसा कह के वो ऊपर की तरफ चली आती है और अपने कमरे में आके बैठ जाती। उसे आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो सब याद उसकी नज़रों के सामने फ्लैशबैक हो रहा था। उनमें से कुछ इमेज जो है वो ठहर जाती है और उन इमेज के बारे में वो घंटों सोचने लगते हैं। उन इमेज में सिर्फ एक ही इंसान थी, वो थी शारन। रिधिमा अपने रूम में चेयर पे बैठी थी और वाइन की ग्लास से सिप लेते हुए सोच रही थी। जब शारन की पार्टी में एंट्री हुई थी, मानो रिधिमा का दिल धड़कना ही भूल गया था और शारन की ऊपर उसकी नजरें थम गई थी। इतनी प्यारी लग रही थी ना शारन, बहुत प्यारी। और बीच बीच में जो उसके बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे और वो उन्हें धीरे धीरे पीछे कर रही थी। वो नज़ारा तो इतना खूबसूरत था कि क्या ही कहे। जब शारन रिधिमा से लड़ रही थी तो वो जो पल था वो याद आते ही रिधिमा के होठों पे मुस्कुराहट आ जाती और कहती कि जंगली बिल्ली पकड़ने के लिए पहले आगे होती है, और स्माइल करने लगती है। और बस उसके बारे में ही सोच रही थी और जो टेबल पे लैम्प था उसकी लाइट्स ऑन ऑफ कर रही थी। ऐसे करते करते बस वो उसके बारे में सोचते सोचते कब सो जाती है उस चेयर पे उसे पता ही नहीं चला। रात को पार्टी जब खत्म होती है देर रात तक, तो उसकी जो माँ है वो उसके कमरे में आती है और देखती कि वो उनकी बेटी जो है वो कुछ सोचते सोचते चेयर पे ही सो गई। वो कहती कि सुधर नहीं सकती है, इतना काम करती है ना फिर भी मानती नहीं। और वो एक उसके ऊपर एक जो चादर है वो लाके डाल देती है और कहती अब इसे उठाऊंगी तो इसकी नींद खराब हो जाएगी, फिर ये गुस्सा करेगी, रहने देते इसे ऐसे। और वो वहां से चली जाती है। दिखाते हैं दूसरी मॉर्निंग, सुबह सुबह रिधिमा की जो नींद है वो खुल जाती है और वो बैठ के उस चेयर पे बैठ जाती है उठ के। जैसे ही वो उठती है वो सडनली उठने की वजह से उसकी नेक को जो है वो थोड़ा सा झटका लगता है, जिसकी वजह से उसकी नेक में पेन होने लगता है। रिधिमा उस पेन की तरफ ध्यान नहीं देती और जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो
वॉशरूम से बाहर आती है और रेडी हो जाती है, उसका जो थोड़ा थोड़ा पेन था वो अब बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। और वो नीचे आती है, अपनी माँ से बात करती है और अपनी नेक को बार बार हाथ लगा रही थी। क्या हुआ रही थी माँ? कुछ नहीं माँ, पता नहीं, वो मैं सडनली जग गई तो मेरी नेक में शायद स्प्रेन आ गया। अच्छा, ठीक है फिर, तो औरतों को दिखा दे। तो वो कहती, हाँ माँ, मैं ऑफिस जाते समय दिखा दूँगी। अच्छा ठीक है, जाओ बच्चा। तो रिधिमा जो है वो ऑफिस के लिए निकल आती है। रास्ते में वो फ्लावर्स देखती है और उन फ्लावर्स को देखकर उसे शैरन की याद आती है कि उसने कैसे फ्लावर्स फेंक दिए थे और कैसे रिधिमा ने फेंकने के बाद शैरन ने वो फ्लावर्स उठाए थे। रिधिमा को जब ये ख्याल उसके जहन में आता है तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि उसने कैसे शैरन के साथ बिहेव किया है। शायद अब तक उसने सबसे ज़्यादा, कह सकते हैं कि बुरा बिहेवियर शैरन के साथ किया है। तो वो बस उसी चीज़ को सोच के उसे बहुत बुरा लग रहा था। कहते हैं ना कि हम उस वक़्त पे कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब हम उस बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी गलती क्या हो थी। वही कुछ रिधिमा को लग रहा था। तो रिधिमा उस बच्चे को आवाज़ लगाती है। वो बच्चा दौड़ते हुए रिधिमा की कार के पास आता है और कहता है, हाँ दीदी। तो रिधिमा स्माइल करती है, कहती कि छोटू, तू आज स्कूल नहीं गया? वो दीदी, पापा बीमार है इसलिए आज मैं ही आया हूँ ये सब बेचने के लिए। अच्छा ठीक है फिर, तुम ये सब मुझे दे दो। सबके सब दीदी? हाँ दे दो। तो वो फ्लावर्स दे देता है। रिधिमा सारे फ्लावर्स खरीद लेती है और उस बच्चे को पैसे देती है। दीदी, ये फ्लावर्स इतने के नहीं, क्यों, क्या हुआ, कम है क्या? तो रिधिमा और पैसे निकालती है और देने लगती है। तो बच्चा कहता है, नहीं दीदी, ये आप कुछ ज़्यादा ही दे रही है, इसकी कीमत इतनी नहीं। तो रिधिमा स्माइल करती है और कहती, रख लो। ये सोचो कि तुम्हारी दीदी ने तुम्हें चॉकलेट खाने के लिए दी है, ठीक है? और यहाँ से सीधा अब तुम स्कूल जाना क्योंकि तुम्हारे सारे फ्लावर्स बिक चुके हैं। तो वो लड़का स्माइल करता है और जाने लगता है। तभी रिधिमा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि सीधा स्कूल जाना, अगर तुम मुझे यहाँ दिखाई दिए ना आज दिन भर तो देख लेना, दीदी नाराज हो जाएंगे। तो लड़का स्माइल करता है और कहता है, नहीं दीदी, मैं सीधा स्कूल जाऊंगा, ठीक है, बाय। तो उसे बाय कहते हुए रिधिमा जो है वो वहां से अपनी कार आगे लेकर चल जाती। रिधिमा उन फ्लावर्स की तरफ देख रही थी और शायन के बारे में सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कह सकते कि रिधिमा थोड़ी बहुत बदल रही थी। उसे कुछ कुछ चीज़ें जो है शायरन की अच्छी लगने लगी थी। शायरन जिस तरह से रिधिमा का ख्याल रखती थी, शायद आज तक किसी भी एसोसिएट ने कोशिश नहीं की थी। रिधिमा हर किसी पे गुस्सा करती थी, हर किसी को डांटती थी, लेकिन शायरन जैसे उसके साथ बिहेव करती थी, आज तक किसी ने नहीं किया था। शायरन कभी कभी उसे जवाब दे देती थी तो कभी कभी उसकी बातें सुन लिया करती थी। उसे जैसे कॉफ़ी चाहिए, जैसे उसका केबिन चाहिए, जैसे उसे हर पल की जो भी जानकारी चाहिए होती थी, वो उसे माँगने से पहले ही शायरन दिया करती थी। हालाँकि शायरन को पहले-पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन अब कहीं न कहीं शायरन रिधिमा को थोड़ा बहुत जानने लगी थी और इसीलिए तो वो हमेशा कहती है कि कब ये कद्दू डार्क चॉकलेट उसके लिए बन जाए पता ही नहीं। तो बस इन्हीं सारे कुछ दिनों की चीज़ों को रिधिमा सोच रही थी और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी और वो जैसे ही कार के आईने शीशे की तरफ उसकी नज़र जाती है तो वो अपने चेहरे पे जो स्माइल है उसकी तरफ देखती है और कहती कि वैसे मिस शारन इतनी बुरी भी एसोसिएट नहीं है, अच्छी है, शायद बहुत अच्छी। और ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। वो ऑफिस पहुंच जाती है और ऑफिस में वो फ्लावर्स हाथ में लेकर एंटर होते हैं।
जैसे ही उसके हाथ में फ्लावर्स देखते, तो जो प्रिया है, जो कुछ काम बताने के लिए अपनी केबिन से बाहर आई थी, वो शॉक हो जाती है। रिद्धिमा के हाथ में फ्लावर्स, सीरियसली? तो जो रिद्धिमा है वो अपने केबिन में चली जाती है और उसके पीछे पीछे प्रिया भी। प्रिया कहती है, हाँ आज क्या हुआ है भला, क्या हुआ है? नहीं, आज तो फ्लावर्स लेकर आई है। इन फ्लावर्स की तो किस्मत ही खुल गई है, क्योंकि उन्हें रिद्धिमा बजाज ने लेकर आई है हाथ में पकड़कर। किसने दिए है वैसे तुझे ये फ्लावर्स जो तू इतने प्यार से लेकर आई? ऐसा कुछ नहीं, मुझे कौन फ्लावर्स देगा भला, ये मैंने खुद बाय किए। क्या तूने खुद बाय किए है? फ्लावर्स की किस्मत तो खिल गई है, और उस इंसान की भी जिसके लिए तू ये फ्लावर्स लेकर आई है। बोल बोल बोल, कौन है वो समवन स्पेशल, बोल। ऐसा कह के प्रिया जो है वो उसे छेड़ रही थी। तभी रिधिमा उसकी तरफ देखती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रास्ते में एक छोटा बच्चा फ्लावर्स बेच रहा था और उसे स्कूल जाना था, तो मैंने सारे के सारे फ्लावर्स बाय कर लिए, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। मुझे लगा कि शायद तूने ये फ्लावर्स मिस शारन के लिए। तभी रिधिमा उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं। अगर तू ये फ्लावर्स मिस शारन को नहीं देना चाहती तो इट्स ओके, मैं ले लूँ। ऐसा कह के वो फ्लावर्स उठाने लगती। तभी जो रिधिमा है वो कहती, नहीं, अ, ये फ्लावर्स यही रहेंगे। क्यों, तुझे तो फ्लावर्स पसंद नहीं ना, तुझे फ्लावर्स की एलर्जी, तो मैं इसे अपने केबिन में लेकर जाती। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मतलब फ्लावर्स अच्छे हैं, केबिन को अच्छा महका रहे, तू यहीं पे रख दे और तू जा अपना काम कर, तेरे पास कोई काम नहीं क्या? तो प्रिया जो है वो स्माइल करती है और कहती है, मेरे पास तो काम है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तू, क्या मैं क्या? कुछ नहीं, चल छोड़, चल मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत काम है। ऐसा कह के प्रिया चली जाती। तभी रिधिमा अपने चेयर पे बैठती है और वो फ्लावर्स बड़े ही प्यार से अपने डेस्क पर रखती है और उन फ्लावर्स की तरफ देखते हुए स्माइल कर रही थी। फिर वो कॉल करती है और कहती कि मिस शैरन को अंदर भेज दो। पहले तो वो शैरन के जो डेस्क है उस पे कॉल करती है, लेकिन कितनी बार, 2-3 बार कॉल करने के बाद भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर वो अपने प्यून के इस पे फ़ोन करती है और कहती कि मिस शैरन को केबिन में भेज दो। वो कहता है, यस मैम। शैरन जो है वो ऑफिस आज जल्दी आई थी, क्योंकि कल रात को उसकी थोड़ी बहुत रिधिमा के साथ तकरार हो गई थी, और उसे लगा था कि जो कुछ उसने कल कहा है, भले ही गुस्से में हो, चिड़चिड़ेपन में हो, लेकिन अगर रिधिमा ने उसे फिर से किसी रॉन्ग डायरेक्शन में ले लिया तो वो फिर से उसे वैसे ही परेशान करेंगी जैसे वो नई नई आई थी तब किया था। इसलिए वो जल्दी जल्दी ऑफिस आ चुकी थी और अपना कुछ काम करने के लिए प्रीति के डेस्क पे बैठी हुई थी। प्यून आता है और शारन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैम, आपको मैम ने बुलाया है। मैम ने? हाँ, रिधिमा मैम आई है, उन्होंने शायद आपके डेस्क पे कॉल भी किया था, लेकिन आपने उठाया नहीं, इसलिए आपको बुलाने के लिए कहा है। ठीक है। शारन कुछ सोचती है, लेकिन वो अपनी जगह से उठ नहीं रही थी। क्या हुआ, जाना? तेरी माँ, आई मीन सॉरी, तेरी मैम तुझे बुला रही है। अरे यार, तुझे पता है ना, कल पार्टी में मैंने उन्हें कुछ नहीं कह दिया था। अब बस मुझे सुनाने के लिए बुला रही होगी। तो मैं खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ कि मेरे सिर और कान और मेरा दिल, इससे तकलीफ ना हो। वो जो भी मुझसे कहने वाली है उससे, क्या तू भी कुछ भी की सोचती है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली होगी, तुझे कुछ काम बोलने वाली होगी। नहीं, मुझे पता है, पिछली बार ना गलती से मैंने उन्हें, और वो रुक जाती है कहते कहते, गलती से उन्हें क्या? आ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर वो वहाँ से उठती है और दिमाग के केबिन की तरफ चली जाती है और बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि पिछली बार मैंने उन्हें जो थप्पड़ मारा था वो उसकी गूंज आज तक वो नहीं भूली है। पता नहीं कल की बातों को कब तक लेकर रहेगी। और ऐसा कह के वो केबिन के पास चल जाती है और नॉक करती है और कहती है, मे आई कम इन मैम?
रिद्धिमा अंदर से कहती है यस कम इन। तो दरवाज़ा खोलते हुए जो हमारी शायरन है वो अंदर पहुँच जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग मैम। रिद्धिमा उसकी तरफ स्माइल करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। जैसे ही शायरन रिद्धिमा के चेहरे पे वो स्माइल देखती, शायरन वाज लाइक हाय, इस खूबसूरत से स्माइल पे तो मैं 1000 बार मर जाऊं। बस इसी सोच में वो खो जाती है। शायरन, मिस शायरन, ऐसा कह के रिद्धिमा जो है वो उसके सामने उंगली, हेलो मिस शायरन। तो शायरन कहती हाँ मैम। और वो रिद्धिमा जो है वो उस फ्लावर्स के उठाती है और शायरन के हाथों में रखती है, ये लो। शायरन फ्लावर्स की तरफ देखती है और रिद्धिमा की तरफ और कहती है मैम ये क्या है, ये ये तुम्हारे लिए है। तो शायरन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो कहती है मेरे लिए आप लाइए, सच में। ओह हेलो मिस शायरन, अपने ख्वाबों के फूल मत बांधिए। ये फ्लावर्स मुझे रास्ते पे एक बच्चा बेच रहा था और इसलिए मैंने उसे सब बाय कर लिए, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था और धूप में ये सब बेच रहा था। अब मैं इन्हें अपने केबिन में तो रख नहीं सकती, आपको भी पता है मुझे फ्लावर्स बिल्कुल पसंद है, इसलिए मैं ये आपको दे रही हूँ, आप इन्हें अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो शायरन उन फूलों की तरफ देखती है और रिद्धिमा की तरफ। क्या हुआ, क्या देख रही हो तुम? आपको बस यही कहना था मैम? हाँ, यही कहना था और यही देना था। जाओ अब तुम, जाओ अपनी काम करो। ओके मैम। ऐसा कह के शायरन शॉक से केबिन से बाहर आ जाती। जैसे ही वो बाहर आती है, जो प्रीति है वो उसके पास चली जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तू ऐसे भूत बन के क्यों खड़ी है? तो शायरन प्रीति की तरफ देखती है और फ्लावर्स की तरफ। अरे कुछ बोलेगी, क्या हुआ है? फ्लावर्स, हाँ हाँ मुझे दिखाई दे रही, ये फ्लावर्स है तेरे हाथ में, तो ये मुझे मैम ने दिए। तो प्रीति जो है वो तो हक्की बक्की रह जाती है और कहती मैम ने, बॉस ने तुझे ये फ्लावर्स दिए? तो शायरन अपनी गर्दन हाँ में हिलाती, मैम ने दिए? पर क्यों? वो, कहीं तू और मैम एक दूसरे से श्राप, ओके। मैम ने कहा है कि उन्हें एक छोटा बच्चा ये बेचते हुए दिखाई दिया था धूप में, इसलिए उन्होंने बाय कर लिए और उन्हें फ्लावर्स पसंद है इसलिए हम मुझे दिए रखने के लिए, और कुछ नहीं। तो अपने इस दिमाग में और कुछ मत दौड़ा। अच्छा ठीक है। और ये कहकर शायरन आगे चल कर आती है और अपने डेस्क पे वो फ्लावर्स रखते हैं। वो बहुत खुश थी उन फ्लावर्स को देख के, क्योंकि सारे फ्लावर्स जो है वो बहुत ही प्यारे थे। एक बात कहूँ शायरन? हाँ कहो। वैसे तो ये मैम किसी को भी दे सकती थी, लेकिन तुम्हें ही क्यों दिए? तो शायरन प्रीति की तरफ देखने लगती और कहती कि मैंने कहा ना तेरा दिमाग ज्यादा मत भगा, जा तू अपने काम कर, मैं अपना काम कर लेती हूँ। अच्छा पापा ठीक है। ऐसा कह के प्रीति चली जाती। शायरन उस फ्लावर की तरफ देख रही थी और स्माइल कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लगा। हालांकि कल उसकी बहुत सारी नोकझोंक जो हुई थी रिद्धिमा के साथ, लेकिन रिद्धिमा ने जो उसे फ्लावर्स दिए थे वो आज बहुत ही मतलब क्या कहे, इतने दिनों से जो शायरन रिद्धिमा के लिए दौड़ रही थी या कह सकते कि भाग रही थी, उसका कुछ तो अच्छा फल उसे मिला था फ्लावर्स देकर। अब शायरन इतना तो समझ गई थी कि रिद्धिमा जो है वो सॉरी थैंक यू इन वर्ड्स को बोल ही नहीं सकती। हाँ वो अपनी हरकतों से लेकिन जाहिर जरूर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं शायरन समझ रही थी उन फ्लावर्स का मतलब क्या है। तो उसी वजह से शायरन के चेहरे पे बड़ी प्यारी सी स्माइल आती है। तभी जो प्रिया है वो शायरन के पास कुछ फाइल लेकर जाती है और कहती है मिस शायरन, और ऐसा कहकर वो शायरन से बात करने लगती है। पर शायरन का ध्यान कहीं और था, वो बस फ्लावर्स की तरफ देख रही थी। तो प्रिया उसे 2 बार आवाज लगाती है मिस शायरन, हेलो मिस शायरन, पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। तो प्रिया उसकी नजरों को फॉलो करती है और उन फ्लावर्स को देख के प्रिया लाइक शॉक,
और फिर वो स्माइल करने लगती है और टेबल पे ज़ोर से टैप करती है, जिसकी वजह से शैरन की जो नज़रें वो फ्लावर से हट के प्रिया की तरफ जाती है। वो सीधा खड़ी हो जाती है स्ट्रेट और कहती कि छी मैम, वैसे फ्लावर्स अच्छे हैं ना? यस मैम। किसने दिए आपको? वो मैम, रिधिमा मैम ने रखने के लिए दिए। अच्छा, मैं तो थोड़ी देर पहले उसे कह रही थी कि मैं अपने केबिन में रख लेती हूँ, लेकिन उसने मुझे तो नहीं दिए, लेकिन आपको दे दिए। बात क्या है? तो जब वो ऐसा कहती है तो शैरन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती। इट्स ओके, मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ। ये जो फाइल है ये आपको कंप्लीट करके रिधिमा के पास देनी, बस वही देने आई थी। जी मैम, मैं वो कंप्लीट कर लूँगी। ओके, ठीक है। ऐसा कह के प्रिया वहाँ से चली जाती है और जो शैरन है वो बस सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जैसे प्रिया ने कहा अगर वो फ्लावर्स प्रिया खुद अपने केबिन में लेकर जा रही थी तो रिधिमा ने वो फ्लावर्स शैरन को क्यों दिए? और वो भी उसे झगड़ा करने के बाद। ऐसा सोचते हुए शैरन अपने डेस्क पे बैठ जाती है और स्माइल करते हुए अपना काम करने लगती है। तो बस आज का एपिसोड यही तक। देखेंगे कि हरकतें तो बदल रही है और जज्बात भी, तो आगे जज्बात क्या रूप और क्या रंग में ढलने वाली है। तो बस सुनते रहिए जज्बात और इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।